मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, एस्ट्रोलॉजर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, ग्रहों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अभी हमने आपको चारों ग्रहों की बारे में एनालिसिस पिछले वीडियो में की है, जिसमें सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, मंगल के बारे में और बुध के बारे में बताया गया कि आपकी कुंडली के 12 भावों में ये ग्रह बैठ करके आपको क्या फल प्रदान करते हैं। तो आज हम शुक्र देव के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हमें किसी ग्रह के बारे में सर्वप्रथम जानना चाहिए, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताता हूँ, कि ये ग्रह क्या हैं और क्या प्रभाव देते हैं। हमें ग्रह की परिभाषा जरूर समझना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि शुक्र, इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में वीनस भी कहते हैं। शुक्र के लिए मात्र एक ही बात आपको बताएंगे, आप सभी कर सकते हैं। मतलब कि जो है, शुक्र को शुक्राचार्य भी कहते हैं। जिस तरह से बृहस्पति देव गुरु हैं, उसी तरह से शुक्र देव असुरों के गुरु हैं, यानी दैत्यों के गुरु हैं। और ऋषि भृगु की ये पुत्र हैं, और ये बड़े ज्ञानी और जो है बड़े आध्यात्मिक ब्राह्मण संत हुए, आचार्य हुए। इन्होंने जो है असुरों का नेतृत्व करना क्यों पसंद किया, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। मतलब इन्होंने जो है सारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने साधना की, और अपनी साधना और आराधना से इन्होंने बाद में ये सोचा, क्योंकि बृहस्पति गुरु इनके मित्र नहीं थे, तो इन्होंने ये सोचा कि अगर इस तरह से बृहस्पति देवताओं के गुरु रहे तो देवता असुरों का विनाश कर देंगे इस पृथ्वी से। तो इसलिए इन्होंने असुरों का भार अपने ऊपर उठा लिया। तो क्या होता था कि जब देवताओं और असुरों की युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी, तो असुरों को देवता लोग जब मारते थे, तो देवगुरु जो असुरों के गुरु ये शुक्राचार्य थे, ये उनको जीवित करते थे। इस तरह से ब्रह्मांड में जो है असुरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अच्छा, एक और भी चीज है कि इन्होंने भगवान शिव की बहुत कड़ी तपस्या की थी 5000 वर्ष तक। तब शिव प्रकट हुए और इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इनको एक वरदान दिया। इनको एक विशेष गुण उन्होंने प्रदान किया, जो कि बृहस्पति देव के पास भी नहीं था, और वो गुण था संजीवनी मंत्र का। संजीवनी मंत्र क्या है? इस मंत्र से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। बाद में बृहस्पति जी को ये गुण मिल गया किसी तरह से। तो इस तरह से उस मंत्र बल या उस साधना के या उस वरदान के स्वरूप, फलस्वरूप, ये इनके पास वो शक्ति थी कि ये असुरों को जीवित कर सकते थे। यानी आपके जीवन में भी शुक्रदेव जो है जीवन शक्ति का संचार करते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी।
अगर आपका शुक्र पाप प्रभाव से पीड़ित है तो आप जो है रोगी हो सकते हैं। आपको दुर्घटनाओं से बचना चाहिए यदि आपका शुक्र पीड़ित है आपकी कुंडली में। ये बात अलग है कि जो है क्या नाम, जो पौराणिक कथा है ये शिव की, वो शनि महात्म्य में मिलती है। तो क्या है कि विवाह के लिए जो है के भी ये कारक होते हैं शुक्रदेव। ये पुरुषों में शुक्राणु देते हैं पुरुषों के वीर्य में, और स्त्रियों के जो प्रजनन अंडे होते हैं उनमें भी वो शुक्रदेव शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्र आपके जीवन में आपकी आयु भी निर्धारित कर सकते हैं। आपके बच्चा पैदा होने की पूरी शक्ति उनमें व्याप्त है। तो अगर शुक्र आपका वीक है, कुंडली में कमजोर है, तो आपको अपने बच्चे पैदा करने में दिक्कतें आएंगी। मतलब बाद में आपके बच्चे कैसे होंगे, कैसे जो है बनेंगे, इसका निर्धारण बृहस्पति जी करते हैं, लेकिन संतान को उत्पन्न करने के लिए शुक्रदेव की ही विशेष भूमिका है। तो शुक्र जो है बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। बाकी ये लग्जरी देते हैं, संगीत, और आपको ज्ञान, फेम, धन, दौलत, वाहन, भवन, विज्ञान सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ये लर्नेड ग्रह हैं। ये थोड़ा सा जब इनको ये शक्तियाँ मिली तपस्या के बाद, तो थोड़े ये अंकुश रहित भी हो गए थे। इसलिए ये सच है कि शुक्र जब कुंडली में अगर जिस भाव में अकेला बैठता है तो वो जातक अनियंत्रित हो जाता है। और यदि ग्रहों की युति है तो वो उसको जो है सीधा रास्ता दिखाते रहते हैं। यानी कि शुक्र की अकेली ऊर्जा कई बार आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। तो मित्रों, अब बात होगी कि शुक्र किस भाव में जाएंगे तो क्या करेंगे। तो मित्रों, जब शुक्र प्रथम भाव में यानी लग्न में आपके होते हैं तो आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र को निर्धारित करने वाले होते हैं। तो ये पहले जान लीजिए कि आपके चरित्र को निर्धारित करने वाले होते हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपकी डिजायर को बढ़ा देते हैं, और आपका भौतिक ग्रोथ भी या आपकी प्रगति पाने के लिए आप शॉर्ट सर्किट अपनाते हैं। अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी आप कर सकते हैं, या अगर इनका बृहस्पति से अगर साथ मिल जाता है या शुभ ग्रह से किसी से साथ मिल जाता है या युति में होते हैं, तो जो है मतलब जो है आप अच्छे हो जाएंगे और अच्छे काम करने लगते हैं। अगर आपका शुक्र लग्न में है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप चार्मिंग होंगे, आप परफ्यूम, लग्जरी, म्यूजिक आदि के शौकीन होंगे, आपका अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण ज़्यादा होगा, आप जो है कला के प्रेमी होंगे। लेकिन ये भी सच है कि यदि शुक्र लग्न में अकेले बैठे होंगे तो आपकी ये जो कामनाएं हैं वो अनियंत्रित हो जाएंगी, तो जो है आपको कष्ट पहुंचा सकती हैं। यदि शुक्र प्रथम भाव में उच्च के हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तब आप साधना में बहुत कुछ ऊपर उठ सकते हैं। अगर शुक्र उच्च के होते हैं तो साधना का मार्ग खोल देते हैं,
और अगर सूर्य के साथ होगा तो आपका व्यक्तित्व करिश्माई होगा। चंद्रमा के साथ अगर होगा तो आप इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। अगर मंगल के साथ है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप बहुत ही आकर्षक होंगे, थोड़ा सा आप एग्रेसिव भी होंगे। अगर बुध का साथ है तो जो है आप वाक्पटु होंगे, यानी बोलने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी होगी। और अगर साथ में बैठ जाए या कोई ग्रह उसको देख रहा हो, दोनों ही कंडीशन में एक सही फल मिलेगा। बृहस्पति के साथ शुक्र के लग्न में होने से आपकी डबल पर्सनैलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और असुर दैत्यों के गुरु हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कहना चाहिए मित्रता नहीं है। तो आपकी जो है डबल पर्सनैलिटी हो जाती है, यानी आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाई देंगे। तो एक तरह से ये संयोग डबल पर्सनैलिटी देता है। शनि के साथ है तो आप सरल होंगे, और यदि राहु के साथ है तो आप अति महत्वाकांक्षी होंगे। अगर केतु के साथ है शुक्र आपका लग्न में तो आप आध्यात्मिक होंगे, लेकिन थोड़ा भौतिकवादी भी होंगे, अनुशासित भी होंगे, आकर्षक भी हैं। सारे लोग आपको पसंद करते हैं अगर लग्न में आपका शुक्र है। आप मॉडल भी बन सकते हैं क्योंकि आप थोड़ा सुंदर दिखते होंगे। आप डांसर भी हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। कई सारे काम जो है क्या नाम शुक्र आपको देता है जब लग्न में होता है। लग्न का शुक्र मित्रों आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। लग्न में बैठा ग्रह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। अब मित्रों बात करेंगे हम द्वितीय भाव की, दूसरे घर की। दूसरा घर शुक्र का अपना घर है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 2 नंबर राशि वृषभ राशि के शुक्र स्वामी हैं। तो क्या यहाँ करते हैं बैठ कर के शुक्र? आपके पास बहुत पैसा होगा, आपका जन्म एक अमीर घराने में हो सकता है, आपका स्वभाव शो करने वाला होगा, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा होगा तो आप जरा शो ज़्यादा करने वाले होंगे। लग्जरी प्रसिद्धि आपको जो है ऐशो आराम के साधन भी आपको विरासत में मिले होंगे। आपको जो है इकट्ठी की हुई धन संपदा बहुत मिल सकती है। परिवार की जो है आपको संपत्ति भी आपको मिल सकती है। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाले होंगे। आप जो है किसी भी से भी मतलब आप अपनी माँ से भी बड़ा प्रेम करते होंगे। आप काफ़ी खर्चीले शौक रखते होंगे, और कहाँ कहाँ आप काफ़ी खर्च कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका द्वितीय भाव में शुक्र होता है मित्रों, तो भोजन के बहुत शौकीन होते हैं। आपको मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको यहाँ का शुक्र आपको डायबिटीज का रोग भी दे सकता है। सो आपके लिए संगीत, कला, आर्ट, इन सब चीज़ों से आप धन भी कमा सकते हैं। मतलब शौक ही नहीं होगा, आप जो है एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हो सकते हैं, आप बहुत बड़े शेफ भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर 10वें घर से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये 10वें घर का मालिक है, मतलब शुक्र की, मतलब इनकी जो 7वीं राशि है वो तुला राशि 10वें घर में होगी। तो यदि दूसरे तो जो है ये 10वें घर का मतलब मालिक यदि दूसरे घर में बैठ जाए तो आप कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। आप संगीत से कमा सकते हैं,
आप फूड बिजनेस से में कमा सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आपको कई भाषाओं का ज्ञान भी हो सकता है, आप इतिहास के भी जानकार हो सकते हैं, आप जो है बैंकिंग, टैक्सेशन, कॉरपोरेशन और इन साधनों से आपके पास ज़बरदस्त धन आ सकता है। धन के मामले में दूसरे घर से शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है। यदि शुक्र पीड़ित होगा, क्रूर ग्रहों से दृष्ट होगा, तो ये रिजल्ट उलट होंगे। आपके पास धनाभाव होगा, आप कर्जे में हो सकते हैं, आप दिवालिया भी हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस डूब सकता है। ये शुक्र भी की जो है दूसरे घर में स्थिति होती है। अब चलते हैं मित्रों तीसरे घर पर। तीसरा घर जो है, जैसा कि आपको पूर्व में हमने बताया था कि भाव संख्या 3, 6, 11 और 6, 8, 12 इनमें यदि सौम्य ग्रह बैठते हैं तो जो है इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। तो तीसरे घर में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं है। मतलब आप जो है फिर भी आप बातचीत या कम्युनिकेशन में अच्छे हो सकते हैं। आप जो है सामाजिक या सोशल हो सकते हैं। आपको आपके मित्र बहुत अच्छे होंगे और आपको घूमना फिरना, पार्टी, ट्रैवल, ये सब चीज़ें पसंद होंगी, क्योंकि शुक्र है ना, तो कुछ चीज़ें तो अच्छी देगा ना। कैरियर जो है किसमें बन सकता है? म्यूजिक में, जैसे आर्ट में या डांस में, क्राफ्ट में, मीडिया में, न्यूज एजेंसीज में, हैंडीक्राफ्ट में, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। अगर शुक्र आपका तीसरे घर में बैठा है, क्योंकि छठे घर से ये 10वां घर है, तो मतलब ये छठे घर के से ये 10वां घर हुआ, तो ये छठे घर के भी प्रभाव देगा। तो ये सारे जॉब आपको दे सकता है। आप बहुत शौकीन किस्म के होंगे, छोटी छोटी रोमांटिक यात्राएं भी करते हैं होंगे। ये आपका धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं साथ में, या आप जो है वर्क से संबंधित भी छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं। आपका सोशल सर्किल बहुत धनी होता है। आप भले ही ना हो, लेकिन आपका सोशल सर्किल बहुत धनी होगा। यह भी कहा जाता है कि आपका परिवार का सर्किल जो है लग्जरियस हो सकता है, और लग्जरी में आप पैदा भी हो सकते हैं। लग्जरियस जो है क्या नाम, लाइफ स्टाइल भी आपकी हो सकती है। यह आपका स्पेशल मतलब इंटरेस्ट होता है। आपको स्त्रियों से बातचीत करने में का शौक होता है। हाँ, यहाँ आप अगर आप स्त्री हैं तो ठीक है, वरना आपको फैशन, ज्वेलरी, कपड़े, कॉस्ट्यूम, कॉस्मेटिक्स, इनकी बातें करना आपको पसंद है होंगी। बड़े बड़े ड्रेस डिजाइनर जो लोग होते हैं, वो जो है उनके तीसरे घर में शुक्र जरूर बैठा होता है। खास करके महिलाओं के वस्त्र डिजाइनर होते हैं वो, और बहुत सफल होते हैं। 7वें घर से 9वां घर है, तो मैरिज में लेट करा सकता है। आप बहुत चूजी भी हो सकते हैं। आप जो है मैरिज से पहले काफ़ी अपने रिश्ते भी ढूंढते रहते हैं, इसलिए मैरिज में आपके काफ़ी डिले हो जाती है। एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं पति पत्नी के साथ, और आपका जो पति या पत्नी होती है, वो आपको काफ़ी ओवर पावर करने की कोशिश करता है। तो आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। अगर कमज़ोर या नेगेटिव शुक्र है तो फिर आपकी सोशल इमेज मित्रों काफ़ी ख़राब होगी। मतलब आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। कई बार आप स्कैंडल में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जो है आपको कई जो है आप पे आपकी बदनामी भी हो सकती है। ऐसी बातें होंगी जिनका आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। अब बात होगी चौथे घर की।
तो मित्रों, जब शुक्र देव चौथे घर में होते हैं तो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर ये सर्वोत्तम स्थान है उनके लिए, शुक्रदेव के लिए। शुक्र के लिए चौथा घर जो है बहुत ही 12 भाव में सबसे उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है दिग्बली हो जाते हैं, यानी इनको दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। तो शुक्र काफी स्ट्रांग हो जाते हैं मित्रों। ये जो है चौथे घर इनके लिए बहुत अच्छा है। धन अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, अच्छे वाहन होंगे, अच्छी माँ मिलेगी, अच्छा परिवार होगा। मतलब क्या नहीं दे सकता है शुक्र यहाँ का। या ये कहिए कि ये सारी बात चीज़ें जो है आपको मिल सकती हैं। आप बचपन से अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे, माँ के संस्कार आप पर बहुत पड़े होंगे। अगर शुक्र जो है पाप प्रभाव में नहीं है तो फिर आपकी माँ बहुत ही प्रबुद्ध चरित्र की और श्रेष्ठ चरित्र वाली होंगी, और आप उनसे काफ़ी कुछ बचपन से ही सीखते हैं। अगर शुक्र आपका यहाँ पर उच्च राशि का है तो आपका रहन सहन उच्च होगा। आपको अपने घर में यथास्थान जो है, जो अच्छे शो पीसेस होते हैं वो रखे मिलते हैं। आप दूर दूर से भी सजावट के सामान लाते हैं और अपने घर को स्वयं सजाते हैं। इतने भाग्यशाली होते हैं आप कि जितनी लग्जरी होती है, जैसे कार, नौकर, चाकर, सब आपके डिस्पोजल पर होते हैं। मतलब सारे घर वाले लग्जरी उठाएं या ना उठाएं, लेकिन आपको लग्जरी का भोग जरूर मिलता है। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है शुक्र की यहाँ। क्रूर ग्रहों से यदि संबद्ध नहीं है, नहीं होना चाहिए। स्कूली शिक्षा भी आपकी अच्छी होगी और आप काफ़ी अच्छे होते हैं। आप अपने कैरियर को तभी बनाते हैं, वैसे आपको चौथे घर का शुक्र आराम पसंद जिंदगी देता है, लेकिन अगर आप कैरियर ओरिएंटेड होते हैं तो केवल इसलिए आप जीवन में काम करते हैं कि आपको अपनी लग्जरी बनाए रखने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपको कैरियर से कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता। आप सोचते हैं कि एक यही रास्ता है जिससे मैं मेहनत करके अपनी लग्जरी को बरकरार रख सकता हूँ। आप आराम से ज़िंदगी अपने घर में बिता सकते हैं। आपका शुक्र जो है वो यदि 10वें घर को देखेगा तो कैरियर ऑप्शन आपके जो होंगे वो म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, इसके अलावा जो है यदि शनि के साथ है तो, या शनि से दृष्ट है तो आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर, डिजाइनर, होटलों को सजाना, मतलब होटलों को अच्छी सजावट करना, बड़ी बड़ी पेंटिंग लगाना। और अगर बुध के साथ है तो आप मीडिया, ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से भी आप काम कर सकते हैं। सूर्य के साथ हैं तो आप पॉलिटिक्स, आपका करियर हो सकता है, और चंद्रमा के साथ आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। और मंगल अगर साथ में है तो आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बृहस्पति यदि साथ है तो आप टीचिंग, प्रीचिंग और जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। राहु अगर आपके कुंडली में शुक्र के साथ बैठा हुआ है चौथे भाव में मित्रों, तो पॉलिटिक्स और फिल्म में जा सकते हैं। और अगर केतु बैठा है तो आप स्पिरिचुअल होंगे और डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, गाइड भी बनाता है, लेकिन आप मटेरियलिस्टिक भी होंगे। अपनी राशि में है तो मालव्य योग भी बनाएगा। तो मित्रों, ये थी चौथे घर की स्थिति। अब हम पंचम भाव पर शुक्र के बारे में
बात करेंगे। पंचम भाव चूंकि कलात्मक भाव है, क्योंकि ये बच्चों का भाव है, शिक्षा का भाव है, ये सृजन का भाव है, तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब आपके लविंग किड्स होते हैं, आप रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक स्वभाव होता है आपका, आपके जो है क्या नाम थोड़े से आप फ्लटर भी होते हैं, यानी फ्लटर अगर अकेला शुक्र होगा तो आपके कई रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, क्योंकि अकेला शुक्र अनकंट्रोल्ड होता है। या फिर आप अपनी विद्या का दुरुपयोग कर सकते हैं, या आप अपनी पोजीशन का भी मिसयूज कर सकते हैं। लॉयल्टी के इश्यूज भी हो सकते हैं आपके साथ, यानी कि आप लॉयल नहीं होंगे। आप जो है अगर जो है अकेला शुक्र है 5वें घर में, तो ये सब चीज़ें होंगी और आप आगे बढ़ने के लिए कई शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। कई बार आप रोमांटिक आपके ब्रेकअप भी हो सकते हैं, यानी कि कई संबंध बने और टूटे। इस तरह से जो है एटीट्यूड आपका हो सकता है, आपके साथ आप थोड़ा इस घर में थोड़ा गैर जिम्मेदार बन जाते हैं अगर शुक्र अकेला 5वें घर में होगा तो। और आप शादी करते हैं तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं, सोशल होते हैं। लेकिन जो है आप फिल्म देखना, डिनर पर जाना और जो है पार्टीज़ में जाना, थिएटर जाना, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर कि शुक्र अगर बैठा होता है आप कुंडली में तो अकेला, तो आप बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करते, और अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो आप उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, या तो आया के साथ छोड़ देते हैं, या हॉस्टल में भर्ती कर देते हैं, या आपका जो पार्टनर है या आपकी जो अर्धांगिनी है, या अगर स्त्री की कुंडली में है तो उसमें तो पति ये जिम्मेदारी बच्चों की उठाते हैं। आप डिप्लोमेट हो सकते हैं, आप सरकारी उच्च पद पर जा सकते हैं। अगर सूर्य से संबंध शुक्र का 5वें घर में बन जाता है तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर शुक्र के होने से आप अपने ऊपर ज़्यादा सोचते हैं और जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। बच्चों के ऊपर आप काफ़ी खर्चा कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई पर काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। राजनीति, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके खास शौक हो सकते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्री बच्चे ज़्यादा होते हैं यदि सूर्य और मंगल नहीं है तो। और जो है आपके मतलब दृष्टि जो पड़ती है 7वीं, वो 11वें स्थान पर पड़ती है जो लाभ भाव है, तो ये आपकी रेगुलर इनकम के लिए अच्छा है। अगर शुक्र 5वें घर में होकर 7वें घर का स्वामी है तो लव मैरिज के चांस बन जाते हैं दोस्तों। और ग्रहों का नियंत्रण 5वें घर पर शुक्र पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा अनकंट्रोल होते हैं। यह स्वभाव है, पंचम भाव कला का है। मंगल के साथ आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप मिलते हैं। ये मतलब ये एकदम ज्यों का त्यों सही मत माने आप, और भी कुंडली को की और भी ग्रहों की या स्थिति देखकर ही विचार किया जाता है। एक जनरल प्रोडिक्शन है ये, तो जो है जब तक कुंडली को डिटेल ना देखा जाए तब तक एकदम इसको फाइनल नहीं माना जा सकता है। लेकिन हाँ, इसको आप सुनिए और ये चीज़ें होती हैं। सारी जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी कुंडली में घटित हों, एक आध इनमें से हो सकती है, क्योंकि करोड़ों अरबों की आबादी है संसार में, है कि नहीं। तो लेकिन ये भाव ये चीज़ें देता है। तो जो है ये है कि अब हम छठे घर की बात करते हैं।
शुक्र छठे घर में क्या करता है जब स्थित होता है, तो ये सौम्य ग्रहों का जो है छठे भाव में अच्छा नहीं होता। अभी मैंने बताया था आपको। अगर जो है स्वग्रही है शुक्र अपनी राशि में है तो नौकरी में ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, क्योंकि आप जो है ये जो छठा घर है ये अर्थ त्रिकोण का भाव है, धन का भाव है, उपचय भाव भी है, शिक्षा में ऊंचा ले जा सकता है, ऊंचे पद पर ले जा सकता है। लेकिन यहाँ का शुक्र मित्रों धन से ज़्यादा साधना को पसंद करता है, क्योंकि छठवां घर थोड़ा सा वैसा है। हाँ, भौतिकवादी आप जरूर होते हैं, लेकिन जब आप पैसा कमाते हैं तो चैरिटी वगैरह में भी लगाते हैं या समाज के लिए काम करते हैं। आप जो है नौकरी के लिए छठे घर में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में छठे घर में शुक्र है तो ये 7वें घर से 12वां घर होता है। 7वां घर आपकी पत्नी का है, आपका विवाह का है। तो कई बार आप जो है, और व्यापार का भी है 7वां घर, व्यापारिक पार्टनर का भी है। तो कई बार आप व्यापार खोलेंगे और बंद करेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। नौकरी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो किसी का मतलब शुक्र जो है 2 घर मतलब जो है छठे घर में है तो व्यापार भूल कर नहीं करना चाहिए। ये देखा गया है कि लोग ऊपरी दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं, उससे मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन आप ऊपरी दिखावे में कर्ज में फंसते चले जाते हैं। तो कर्ज आपको यहाँ शुक्र होने से काफ़ी नीचाई पर ले जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये रोग ऋण और शत्रु का भाव है। कानून, मेडिकल फील्ड, ज्वेलरी डिजाइनर, फार्मा केयर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वेटनरी डॉक्टर भी बना सकता है यहाँ का शुक्र। 7वें घर से 12वां घर होता है, तो मैंने कहा कि जो है पार्टनर के लिए ये अच्छा नहीं है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है और मैरिज के लिए भी अच्छा नहीं है। मैरिज में उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जीवन में स्थिरता नहीं रहती। कई जो है आपके एक्स्ट्रा अफेयर हो सकते हैं, इसलिए आपका स्पाउस आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। आप दूसरे लोगों को अपनी पत्नी या पति से ज़्यादा अटेंशन देते होंगे। इस कारण आपकी अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ी अनबन रहती है। मित्रों, आज ये मैंने कुंडली के 6 भावों पर शुक्र के बैठने से प्रभाव के बारे में चर्चा की। आप अपने बच्चों की और अपने परिवार की कुंडली को देख सकते हैं। इनमें से अगर कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा है तो आप मेरी चैनल को, सही हो रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में अन्य 6 भावों पर शुक्र के बैठने पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।